वर्किंग वुमेन्स के लिए अपना करियर परसू करना उनकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, उनका चॉइस होना चाहिए। दीदी सोए नहीं क्या आज? कोई नहीं सोया हेमा। राधिका का इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है ऑफिस में, सब उसी की तैयारी में लगी थे। झांसी के लेटा प्रेजेंटेशन रेडी है। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। किटू बता रही थी कि तुम्हारे ऑफिस में आज तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कुछ प्रेजेंटेशन है ना? तो बस गुड लक वाला दही चीनी तो बनता है। ये लो। क्या हुआ बेटा? अरे आप सबसे बेस्ट है आंटी, थैंक यू। गुड लक अगेन। थैंक यू। बाय। सुन, वो साहिर साहब का असिस्टेंट आया था तेरे नाम का पार्सल लेके। उसने सबके सामने बोल दिया कि उसने अजीत को मार्केट में देखा था। तो हमने रंजीत बोल के बात संभाल ली, तो तू बच गया है। सच सच बता, किसके साथ गया था, कहाँ गया था, क्या करने गया था? उसने किसी और को देखा होगा दत्ता। ये लवी इधर देख, हमारे साथ होशियारी मत मार। वो तो सब गुड्डी को लेके टेंशन में है घर में। उनको पता चला ना तेरे 3-5 के बारे में, तो सबके सब मिलके ना तेरी। तो फिर दत्ता, तो आपके बारे में अगर पता चला घर पे तो और भी बड़ा बवाल हो जाएगा, है ना? हमें पता नहीं है क्या? अपने दोस्तों की बातों में आकर पता नहीं कौन से फालतू उलट सुलट स्कीम में पैसे लगा रहे हैं। 10,000 का जुगाड़ करना है तुम्हें, बस 10 गुना रिटर्न की गारंटी। एकदम ताबड़तोड़ स्कीम है, और ये फॉरेन में तो बहुत हिट है। तुम्हें क्या लगता है ये फिरंगी लोग बिना किसी काम धाम के इंडिया घूमने आ जाते हैं? कहाँ से आते हैं पैसे? इसी सब से गुरु। मेहनत तो गधे भी करते हैं, इंसान को स्मार्ट बनना चाहिए। हम करते कुछ जुगाड़, सर पे पहले से बहुत सारे कर्जे है ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। और एक मिनट, ये लगाने के लिए पैसे लाओगे कहाँ से? ये सिर्फ हम नहीं, अगर ये बात पापा और चाचू को आकर, तो वो लोग भी आपसे यही सवाल पूछेंगे दत्ता। सबकी पर्सनल लाइफ होती है, तो उसको पर्सनल ही रहने देते हैं। तो पर्सनल लाइफ जीने का हक राधिका को नहीं है ना, बाकी सबको है। हाँ, इतनी बड़ी हुई नहीं है दद्दा, वो बहक गई है, इसलिए बार बार कलेश हो रहा है सबके साथ। गुड्डी, आज तुम्हारा वो है ना प्रेजेंटेशन। हाँ, सुबह झंडे गाड़ देना गुड्डी। मम्मी पापा कैसे हैं? फोन नहीं उठा रहे, हमारा कॉल बैक भी नहीं कर रहे। गुड्डी, तुमको वो स्टील का डब्बा याद है, चाय पत्ती वाला? कभी कभी इतना कस के बंद हो जाता था कि सब थक जाते थे कि जे नहीं खुलेगा, पर तुम नहीं थकती थी, छक मारती रहती थी और अंत में खोल देती थी। गुड्डी, तुम्हारे पापा भी ना स्टील के बंद डब्बे जैसे हैं। तुम झक मारती रहो गुड्डी, एक दिन जरूर खुलेंगे। ठीक तो हम है ही मम्मी, तब तक कॉल करते रहेंगे जब तक पापा हमसे बात नहीं कर देते। तुम बस अभी अपने काम पे ध्यान दो गुड्डी। हम वहां होते ना तो तुमको दही शक्कर खिलाते। मम्मी आज इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था ना, तो खा लिया हमने दही शक्कर। वृंदा आंटी है ना, उन्होंने खिलाया हमें। हाँ, तो समझना कि वो हमने ही खिलाया। चलते अभी मम्मी, बाय। गुड मॉर्निंग सर। So, ready, madam? यस All set, boys? यस सर। Wow, ये तो ऑलरेडी विक्ट्री वाला यस साउंड कर रहा है। गुड, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। Anyway, so meet Vinayak, head of corporate affairs. हेलो सर। हेलो। So, समीक्षा, विनायक, इन सब के प्रेजेंटेशन के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि हमारा इस साल का फाइनल CSR प्रोजेक्ट कौन सा होगा। You guys are more than welcome to give in your inputs. Sure. So, शुरू करें?
अभी 2 महीने पहले तेरा पगार बढ़ाया था ना मैंने। हाँ, ये बार बार काम छोड़ दूंगी बोल के ना मेरे को ब्लैकमेल नहीं करने का, समझी? फोन रख। हाँ आंटी, आंटी मैं घर पर ही हूँ बट यहाँ तो प्रीति है ही नहीं। हाँ आंटी, आंटी और कोई है भी नहीं जिससे मैं पूछ सकूं कुछ। आंटी आप परेशान मत होइए, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं हुआ प्रीति के पापा को। आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, जैसे ही वो मुझे मिलती है मैं उसको ले आऊंगा, बता दूंगा उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है, उसे घर बुला रहे हैं। हाँ आंटी ठीक, नमस्ते। सुनो, प्रीति को ढूंढ रहे हो? हेलो आंटी, वो प्रीति के पापा की तबीयत बहुत खराब है तो। हाँ हाँ सुना मैंने। आंटी वो उसका फोन भी नहीं लग रहा और मेरे पास कोई दूसरा नंबर भी नहीं है, तो आंटी आप प्लीज अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके पापा को कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस वो एक बार प्रीति से मिलना चाह रहे हैं आंटी। अरे शुभ शुभ बोलो, कुछ नहीं होएगा उनको। मलाड में सिटी वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल करके है, वहां पे शिफ्ट हुई है प्रीति। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। हेलो, सिटी वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल मलाड। So this was the idea for College Girls Development Campaign. Thank you. Well done, Karthik and gang. Thank you, sir. Your turn, madam. Yes, sir. आई एम सो सॉरी, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। हम एक सेकंड देखते हैं ये। राधिका, chill. Don't panic. वैसे भी गाइस, लड़कियां बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है, राइट सर? वैसे मिस क्राइसिस के साथ क्राइसिस ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। चलो लेट्स कॉल द आईटी गाय एंड नो समीक्षा, क्या है ना, कार्तिक का प्रेजेंटेशन इतना एग्जॉस्टिंग हो गया था कि शायद वायर थक के लूज हो गया प्रोजेक्टर का। हमारे घर में झांसी में एक फ्रिज है जो हर दूसरे दिन ठंडा पड़ जाता है। अब झांसी में मुंबई जैसे मैकेनिक्स तो होते नहीं जो फटाक से आके सॉल्व कर दे प्रॉब्लम, तो किसी को बुलाना पड़े तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। अब अगर इतनी देर में हमारी बड़ी मम्मी की फेवरेट कटहल की सब्जी खराब हो गई तो बवाली मचा देती है वो। इसीलिए हमें ये फ्रिज भी ठीक करना पड़ता था। झांसी, स्मॉल टाउन में सब लोग अपने घर की चीजों का भी नाम रख देते हैं ना, तुम्हारे फ्रिज का भी कुछ नाम होगा। ठंडे ललन। हो गया। पापा, हम सोच रहे थे मेनू में थोड़े नए आइटम्स डालने के लिए, जैसे कि सैंडविचेस, रोल्स, क्योंकि हमारे समोसा चाट बेस्ट है, लेकिन सब लोग समोसा चाट खाते नहीं है ना। अगर हम लोगों को ऑप्शन देंगे नहीं तो वो हमारा ऑप्शन ढूंढना चालू कर देंगे। लकी, किसी दुकान से लाके तो नहीं बेच सकते ना बासी सामान। अब मेनू में नई चीज डालनी है तो उसके लिए खर्चा लगेगा, सामान लगेगा, लोग लगेंगे, इन सब का खर्चा कहाँ से आएगा? लकी, हम सोच, तुम्हारे चाचू नहीं आए खाने? हाँ चाची, वो कह रहे थे उन्हें भूख नहीं है। सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, निहार मुंह बस चाय पीकर चले गए। जब मन बाहर तक भरा हो तो खाना कैसे अंदर जाएगा? लकी, हम कुछ बांध देंगे उनके लाने, तुम जिद करके खिला देना उन्हें। चाची हम कोशिश करेंगे, जिद तो चाचू पकड़ के बैठे हैं। जिद है तो है, हम जैसे छोटे शहर के लोग ऐसे ही होते हैं सर। अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो करके ही मानते हैं। आई नो। तो आज का हमारा प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही ढीठ और जिद्दी महिलाओं के बारे में है, जिनका स्ट्रगल या तो हमें दिखाई नहीं देता या फिर हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। जिद्दी, ढीठ, ये वर्ड्स कितने टाइम बाद सुनने को मिले हैं। नाइस, इंटरेस्टिंग। एनीवे, कैरी ऑन, आई एम ऑल योर्स। तो हम बात कर रहे हैं वर्किंग मदर्स की, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं। आप सबने मेले में नट देखा है कभी? कैसे ऐसे ऐसे खड़े होके बैलेंस कर लेते हैं। ये सब भी ऐसे ही करती है, बैलेंस कर लेती है सब कुछ।
अपना घर, काम, वर्क, लाइफ, बच्चे सब कुछ बैलेंस कर लेती है 24/7 हर रोज थ्रू आउट द ईयर। Working moms, kudos, zip it, hooray. I get you. But what's your CSR project idea? इस आईटी पार्क में वर्किंग मदर्स के लिए एक क्रैश सिस्टम। ये एक ऐसा स्पेस होगा जो सिर्फ ACS 360 के एम्प्लॉयज के लिए नहीं, बल्कि इस आईटी पार्क में जितनी भी कंपनीज हैं, उसमें जितने भी वर्किंग मदर्स हैं, वो अपनी बेबीज को सेफली और हैप्पीली ड्रॉप कर सकती हैं और अपना काम भी कर सकती हैं। ये कुछ रेफरेंस इमेजेस है प्रपोज्ड ACS 360 क्रैश की। इसमें कॉन्स्टेंटली CCTV सर्वेलेंस होगा, तो मदर्स अपने फोन्स के थ्रू एक्सेस करके देख सकती है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनल्स भी होंगे जो बच्चों पर कॉन्स्टेंटली ध्यान रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। और हमारा टाई अप होगा मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ, नर्सेस के साथ। हम बच्चों के रिलेटेड जो भी मेडिकल डिटेल्स हैं, उनकी वैक्सीनेशंस, उनके एलर्जीज, ये सारी मेडिकल डिटेल्स हम सर्वर पे ही रखेंगे। क्रैश आईटी पार्क का हिस्सा है, तो मदर्स जब चाहे तब अपने बच्चों को विजिट भी कर सकती हैं। सर, हमें लगता है कि वर्किंग मदर्स के लिए दिस क्रैश इनिशिएटिव कैन बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। Any questions, guys? Shoot. Actually, nothing wrong with this, Radhika. But what I think कि other projects का impact छोटे शहरों में ज्यादा होगा जहाँ से तुम आती हो। Don't you think so? हमें लगता है कि हमें शुरुआत हमेशा अपने आसपास के एरिया से करनी चाहिए। अगर हमारे आसपास का माहौल हम बेहतर बना सके, फ्रेंडली, सेफ और हेल्दी बना सके, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बेटर होने लगता है। हमें लगता है कि इस आईटी पार्क के लिए दिस इज द नीड ऑफ द आवर। पर इससे हमारी कॉर्पोरेट इमेज को क्या फायदा होगा? माँ, मदर, मम्मी, अम्मा, मॉम, ये एक बहुत बड़ा इमोशन है सर। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये इमोशन। अगर हमारी कंपनी इस इमोशन को वैल्यू करती है, इसकी इज्जत करती है, तो हमें लगता है ये सिर्फ इस कंपनी का नाम नहीं बढ़ाएगी, इसका कॉर्पोरेट इमेज नहीं बनाएगी, बल्कि एक बहुत ही यूनिक PR पैक भी बन सकता है सर। इंटरेस्टिंग। ऐसे नहीं घुस सकते तुम लोग यहाँ। ये वुमेन्स हॉस्टल है, जेंट्स अलाउड नहीं है यहाँ। ये तुम लोगों की जो दादागिरी है ना, यहाँ नहीं चलेगी। मैडम, प्रीति मेरी फैमिली से मिलने आया था, मैं उससे नहीं आ सकता। तुम लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ओ मैडम, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कितने नाल गल कर रही हो तुसी हैं? अरे की लगा रखा, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। कौन है ये लोग? क्या चल रहा है? क्या गुंडागर्दी है ये? बॉयफ्रेंड है क्या किसी का? ओ भाई तू ही रहन दो, ਆਪਾਂ एक काम करते हैं, आपे ही ढूंढ लेने ਤੁਹਾਡੀ प्रीति जी नु। की कहंदे हो? कौन प्रीति? अपनी वाली प्रीति? अभी तो यहाँ ही थी, कहाँ चली गई? Sir to Bajan, Raj, you need to sign this. Come. मिस राधिका यादव तुम्हारे लिए एक CSR आइडिया क्रैक कर रही है। सर, may I? Yeah, sure, go ahead. राधिका, आजकल गर्ल्स की कांस्टेंट कंप्लेनिंग यही है ना कि उन्हें प्रोग्रेस की इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और इसीलिए वो वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं है, राइट? सो आवर आइडिया हियर इज फॉर द सेम थिंग। हम फ्री लैपटॉप्स देंगे तो वो पढ़ लिख पाएंगी तो कुछ कमा पाएंगी और कमा पाएंगी तो वर्क फोर्स का हिस्सा हो पाएंगी। सो तुम्हारा आइडिया हमारे आइडिया से बेटर कैसे हुआ? तुम्हारा आइडिया ऑलरेडी उन लड़कियों की हेल्प कर रहा है जो वर्क फोर्स का हिस्सा है। कार्तिक, तुम्हें पता है ऐसे कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने मदरहुड के वजह से अपना करियर छोड़ दिया, अपना जॉब छोड़ दिया, क्योंकि उनका वर्क एनवायरनमेंट उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था कि वो वर्क और बच्चे एक साथ मैनेज कर सके। माँ बनना तो किसी भी लड़की की लाइफ का एक बहुत ही नेचुरल पार्ट है,
तो उसे इसके लिए पनिशमेंट तो नहीं मिलनी चाहिए ना। ये क्या बात हुई सर? यहाँ एमिली भी तो प्रेग्नेंट है, तो उसे कोई जबरदस्ती काम छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है। बच्चा होने के बाद भी वो काम करना जारी रखेगी, राइट सर? राधिका, अगर लड़कियां माँ बनने के बाद अपनी जॉब छोड़ती है बीइंग अ इमोशनल फूल, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, नॉट आवर्स। कार्तिक, ACS 360 में कितनी फीमेल एम्प्लॉइज हैं? आई डोंट नो। हमारे ही यूनिट में टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पे कितनी फीमेल्स हैं? होंगी कुछ, आई थिंक। दो, सिर्फ दो, समीक्षा और प्रिया। पर सोचो ऐसे कितनी लड़कियां होंगी जो इन टॉप पोजीशंस पे पहुंच सकती थी लेकिन नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो मां बन गई। इज दिस फेयर? कार्तिक, ये बताओ कि टॉप के पोजीशंस पे ACS में कितने मेल एम्प्लॉइज हैं जो फादर्स भी हैं? हम बताते हैं। टॉप के पोजीशंस पे 15 मेल्स हैं और उसमें से 12 फादर्स हैं। तो कार्तिक, क्या तुम्हारा ये कहना है कि फादर्स को अपने बच्चों के लिए कोई इमोशंस नहीं होते, इसीलिए वो मदर्स की तरह अपने इमोशंस के वजह से जॉब छोड़ के बच्चों पर ध्यान नहीं देते? क्या ये तुम्हारा पॉइंट है? गुड पॉइंट राधिका। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंपनीज में वर्किंग विमेन के लिए अलग से प्रेफरेंस होना चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मदरहुड की वजह से हमें उन्हें पीछे तो नहीं ढकेल देना चाहिए ना। ये तो सही नहीं होगा। हमारी दादी कहती है कि छोटे शहरों में और गांव में सिर्फ मम्मी अपने बच्चों को नहीं पालती, पूरा परिवार मिलके पालता है। तो यहाँ मेट्रोस में, बड़े शहर में हम एमिली जैसे लड़कियों के लिए ऐसा परिवार क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? कार्तिक, जो तुम कह रहे हो कि यंग लड़कियों को पढ़ा के उन्हें वर्कफोर्स के लिए लायक बनाना बहुत अच्छा आइडिया है, पर हमारा ये कह रहा है कि जब ऑलरेडी लड़कियां इतनी मेहनत कर रही है, वर्कफोर्स का हिस्सा बन चुकी है, वो बनी रहे, उन्हें ग्रोथ की वो सारी अपॉर्चुनिटीज इक्वली प्रोवाइड हो, ये भी तो बहुत जरूरी है। That's amazing, Radhika. What do you think, Raj? राधिका, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि आपके आइडिया को मेरे आइडिया से बेटर होना पड़ेगा। Yes, sir. Yes. And you did it. हम छोटे छोटे शहरों से। Fantastic idea. Congratulations. I mean, सोचो, एमिली अगर डिलीवरी के बाद मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा? I can't function a single day without her. So great. Congratulations, madam. ACS 360 will work on your idea. सिस्टर, बैकअप भौकाल। थैंक यू। ऑनेस्टली राधिका, हमें नहीं लगा था कि तुम अकेले मैनेज कर पाओगी। वी फेल्ट हमारे प्रेजेंटेशन के आसपास भी नहीं पहुंच पाओगी तुम। अगर मेरिट पे डिसाइड होता तो हमारा आइडिया वाज वे बेटर। मेरिट पे डिसाइड होता मतलब? मेरिट पे डिसाइड होता मतलब अगर तुम अपनी इस छोटी शहर वाली स्टोरीज में लोगों को नहीं फंसाती ना, और मैं बेचारा अबला नारी ये कार्ड नहीं प्ले करती, तो तुम्हारा आइडिया सिलेक्ट होने का कोई चांस नहीं था राधिका। यार कभी तो कुछ तो नया इनोवेट करो, फॉर वंस प्लीज। टैलेंट की बात करती हो, टैलेंट के दम पे तुम मेरे जैसे कभी नहीं बन पाओगी, लूजर। तुम्हारे जैसा बनना किसको है कार्तिक? एक नंबर के झांगड़ूस हो तुम। टैलेंट की बात करते रहते हो, टैलेंट के नाम पे कद्दू हो, नील बटे सन्नाटा। नहीं, बात बताओ, मैं जब से यहाँ आए हो क्या नया कर लिया है तुमने? क्या उखाड़ लिया है? पता है, हमारे यहाँ एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। पर तुम तो अकेले ही काफी हो सारा काम बिगाड़ने के लिए। कार्तिक,
सैड हम नहीं है, सैड तुम हो। एक छोटे शहर की लड़की से हार गए तो हाजमा बिगड़ गया तुम्हारा। ओ लंपट, तुमसे बात कर रहे हैं। ये what about झांग लंपट? Is this the way you talk, Radhika? Are these your maturity levels? मैच्योरिटी का MBA तुम्हारे अंदर कार्तिक। एटलीस्ट तुम्हारी जैसे लड़कियों से है ना 100 टाइम बेटर हो, जो पूरा टाइम सल करती रहती है। सल्फ, ब्रेकिंग न्यूज कार्तिक, क्या सल्फ सिर्फ तुम कर रहे हो? ACS 360 क्रश में तुम्हारा नाम एनरोल करवा दे सबसे पहले। इतना उठने की जरूरत नहीं है राधिका यादव। राजेश सर को इम्प्रेस कर लिया, ठीक है, पर वो तो तुम्हारी असली जॉब थी ही नहीं। वहां पे तुम 10 बार फेल हो चुकी हो। CSR आइडिया देने से तुम्हारी असली जॉब कंफर्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि तुम तो सरवाइव ही नहीं कर पाओगी। ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने से पहले बैक टू पवेलियन झांसी। एक गारंटी तो हम भी तुम्हें दे देते कार्तिक, जॉब हमें मिलेगी नहीं मिलेगी हमें नहीं पता, लेकिन तुमसे तो ज्यादा टिक ही जाएंगे हम यहाँ। पता है क्यों? क्योंकि ये हमने अपने लिए डिसाइड कर लिया है।